जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें बाबा से प्रार्थना कैसे करनी है और कि बाबा का नाम कैसे जप करना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसको ना मतलब एकदम सॉर्टेड रखें, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह रखें जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि पापा प्लीज़ हमें ये दिला दो, मम्मी प्लीज़ हमें ये दिला दो, है ना। और जितना हम प्यार से उनको कहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें उतनी ही और प्यार से कह रहे हैं मेरा बच्चा ये मांग रहा है, तो फिर वो हमें उतने ही प्यार से वो चीज़ जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनसे ऐड हार्ट करके मुझे तो बस ये चीज़ चाहिए, तो उनको भी गुस्सा आ जाती है कि एक तो हम इनके लिए इतना करते हैं और ये देखो हम पर या करके दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को लेकर के चलनी है। माँ बाबा इज़ लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे माँ बाबा हैं। आप उनको एज अ मूर्ति मत देखें, ये नहीं देखें ये तो एक मूर्ति है, इस तरीके से मत देखें, मन की आंखों से देखें, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस तरीके से लेना है कि माँ प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ मुझे दिला दो। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं जैसे बाहर रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, है ना, तो खाना पीना बनाने में मतलब ठीक है, इतना हो नहीं पाता ठीक ठाक स्वाद, मतलब नॉर्मली। तो मैंने माँ से कहा, माँ जब मैं दरबार गई थी, माँ प्लीज़ मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद भर दो कि कोई भी खाए ना उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और मतलब बहुत अच्छा मैं खाना बनाना सीख जाऊँ। एंड बिलीव मी, मैं उसके बाद से जब भी मैंने खाना बनाया, मैं माँ बाबा का नाम लेकर के खाना बनाती हूँ। तो क्या है कि मैं जो खाना लेकर के जाती हूँ ना ऑफिस में, तो जैसे सब साथ में बैठ करके खाते हैं, तो मैं तो ऐसे किसी का नहीं लेती, बहुत ही कम ही से किसी का लेती हूँ। जब कोई आगे से बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, वो भी माँ बाबा को मन में बोल देती हूँ, माँ बाबा प्लीज़ इस खाने में से गंदगी निकाल दो करके, ताकि मतलब खाने के थ्रू कोई गंदगी ना जा पाए, ठीक है। तो मैं अपनी सब्जी तो किसी को दे ही सकती हूँ, तो मैं किसी को देती हूँ ना, तो जो भी खाता है ना, लाइक मेरी पूरी सब्जी खत्म हो जाती है और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता कि है मतलब मैं सोचती हूँ ये इन्हें इतनी अच्छी क्यों लग रही है करके, ठीक है, जबकि वो मुझे नॉर्मल लग रही होती है। तो बस ये वाली चीज़ मैं जो माँ से मांगा, माँ मुझे देती हैं, ठीक है। आप बस ये है कि अपनी पुकार पूरे दिल से रखें, ये करके कि हाँ हमारे पास माँ बाबा के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम डिमांड किससे करते हैं? सिर्फ अपने पेरेंट्स से, क्योंकि हमें पता है इनके अलावा हमारे पास कोई है ही नहीं हमारी डिमांड पूरी करने के लिए। तो बस इसी तरह से आपको माँ बाबा से प्रार्थना करनी है कि माँ हमें ये चीज़ चाहिए, बाबा हमें ये चीज़ चाहिए करके आप धीरे 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 उन चीज़ों को पाना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको भी धीरे धीरे विश्वास होने ही लगेगा, ठीक है, जब आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि आपने एक बार बोल दिया तो हो गया। हाँ, आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा होगी तो वो चीज़ एक बार में भी हो सकती है, ठीक है, या वो चीज़ तभी मिलने वाली होगी तो वो तभी भी मिल सकती है। बट क्या है कि कुछ चीज़ों को होने में थोड़ा समय लगता है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देखें। बस लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, माँ बाबा दे ही देंगे। बार बार आप बाबा के रूम का गेट खटखटाएंगे तो बाबा कभी ना कभी तो खोलने आएंगे ही ना, है ना। वैसे तो क्या आप उन्हें याद करें तो वो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। आपके बस याद करने की देर है, हमारे बस याद करने की देर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ करें। और बाकी आप ना बाबा से कनेक्टिविटी बढ़ाएं, माँ से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं। वो किस तरह आपकी बढ़ेगी कि आप पूरे दिन आपके पूरे दिन भर में जो भी हुआ, रात को सोते टाइम माँ बाबा को ध्यान करें, शिव जी को ध्यान करें, गुरु जी को ध्यान करें और उनको अपनी बात बताएं कि माँ बाबा आज मैं सुबह उठा या उठी, फिर ये सारी चीज़ें हुई, ये सब हुआ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये दिन दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा कल का आने वाला दिन और भी बेहतर करेंगे और भी मुझे मेरा जीवन खुशहाल बनाएंगे। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, पूरी दिनचर्या बनाते हुए, बताते हुए उनको सब कुछ बताना है, जो मांगना है वो मांगना है, जिसके लिए आपको थैंक्स करना है वो थैंक्स करें। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, मतलब ये मेरे भाव हैं, ठीक है, ये मेरे भाव हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये दिनचर्या बताने वाली बात मेरे को भी एक भैया ने बताई है, माँ बाबा के थ्रू मुझे वो भैया मिले हैं। तो वो भैया मुझे थोड़ी बहुत के जब भी मतलब थोड़ी बहुत ही बात होती है तो उन थोड़ी बहुत बातों में वो मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा देते हैं।
तो वो चीज़ मैं आपको भी डिलीवर कर रही हूँ कि हाँ, आप माँ बाबा से अपनी दिनचर्या बताएं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। ठीक है, उनको हर एक बात बतानी है आपको। और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे ना लड़ाई झगड़ा करें, आप माँ बाबा से कहें। और ये नहीं कहना माँ बाबा से कि माँ बाबा उसको ऐसा कर दो, नहीं। माँ बाबा से कहो माँ बाबा हमारी सहनशीलता बढ़ जाए कि हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें, ऐसे वाली चीज़, मतलब जो भी है ना, आपको सब कुछ माँ बाबा से कहना है। ठीक है, और किसी को रख करके नहीं कहना, सिर्फ अपने लिए कहना है कि माँ बाबा मैं इस चीज़ को और कैसे बेहतर कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे सुझाव दें। ऐसे कर आके, मुझे नहीं पता मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। मुझे ये नहीं पता मैंने अपनी पीछे की वीडियोस में क्या क्या आपको बताया है। तो बस आप देख लें, सुन लें। और एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, लाइक किसी टाइम एक बार माँ बाबा का ध्यान करके खुली छत के नीचे, अपने आंगन में, रूम में, बिस्तर पे नहीं करना है, बिस्तर से हट करके ही करने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको नीचे ज़मीन पर बैठ करके आंखें बंद करके दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पर रख करके, ठीक है, जैसे गुरुजी करवाते हैं कि गहरी लंबी सांस लें, हाथ ऊपर उठाएं, 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, फिर 3 बार ताली बजाएं। ठीक है, 3 बार ताली बजाने के बाद क्या करवाते हैं, हाँ, 3 बार ताली बजाने के बाद कि अपने जांघों पर या नीचे ज़मीन पर रख करके थपकी दें, फिर हाथों को 3 बार रब करें और 3 बार आंखों पर रखें। ऐसे वाली चीज़ जो करवाते हैं वो करें पहले आप। ठीक है, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, माँ बाबा शिव जी को ध्यान करते हुए उनको उनसे कनेक्ट करना है। आपको उनको ना निहारने की कोशिश करनी है, निहारना लाइक मतलब उनको देखने की कोशिश करनी है। जो माँ बाबा शिव जी गुरु जी की प्रतिमा है ना, उनकी जो फोटो है, उनकी जो छवि है, उनको अपने मन में बसाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अगर नहीं दिखते ना, आप फर्स्टली फोटो को बहुत अच्छे से देख लें और फिर माँ बाबा से प्रार्थना करें, माँ बाबा प्लीज़ मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, मेरे मन में आपकी छवि नहीं बन पा रही है, प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो। इस तरह से डेली डेली करेंगे ना, देन आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मुझे भी साल भर हो गया है दरबार से जुड़े हुए, है ना, तो अब जा करके मतलब, क्योंकि ना जो गंदगी होती है ना, वो माँ बाबा की छवि नहीं बनने देती है हमारे मन में। जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी छटती जाती है, वैसे वैसे ना माँ बाबा की छवि बहुत ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देने लग जाती है। तो मेरे को भी अब बहुत अच्छे से दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं, उनको अपनी सारी बातें बोलें, जो मांगना है उनसे मांगें, जो परेशानी है उनसे बोलें। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत अच्छे अच्छे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। तो आने वाले टाइम में मैं बताती रहूँगी, क्योंकि मेरे को एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने में ना, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मतलब जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं रुक ही नहीं पाती। लाइक मुझे तो एक माइक दे दो और मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ, मैं किसी दूसरे को माइक लेने ही ना दूँ, ऐसी वाली चीज़ है मेरी। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी और आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी। और एक और चीज़, यदि कोई दरबार की प्रक्रिया समझना चाहता है, देन प्लीज़ आप उन वीडियोस को, इस चैनल की वीडियोस को रेफ़र करें। वो इसलिए क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई हाँ, किसी को भी मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएँ और वो भटके ना। देन प्लीज़ आप चैनल को आगे रेफ़र करें, जस्ट इसलिए कि दूसरा भटके ना। मेरे को अपना चैनल प्रमोट करने का कुछ नहीं है, बाबा का चैनल है, बाबा खुद देख लेंगे इस चैनल की। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस चैनल की, बाबा की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि रोज़ एक वीडियो मैं आप तक पहुँचा दूँ, जितना भी मेरे को समय मिलता है। ठीक है, तो बस जय बाबा की, बाय।